गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के बारे में बात करेंगे एक ऐसे आधुनिक हथियार जिसको देखकर बड़े से बड़े दुश्मन भी कांप उठते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लद्दाख में चीन का भुर्ता बना देगा ये खुफिया हथियार। नाम सुनते ही थर्रा उठते हैं चीन और पाकिस्तान। न रडार पकड़ पाता है, ना ही छोड़ता है कोई निशान। पल भर में मचा सकता है पूरे हिमालय पर तबाही। लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर चीन और भारत के बीच टकराव चल रहा है। चीन का रुख हमेशा की तरह आक्रामक है और वह लगातार भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है। लेकिन इस बार भारत भी डटकर चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आखिर आज के भारत के पास ऐसा क्या है जो चीन को घुटनों के बल बैठने को मजबूर कर देगा? भारत के पास वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो न केवल चीन को घुटने पर लगा देगा बल्कि उसे हमेशा के लिए तहस नहस कर देगा? तो दोस्तों, उस हथियार के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों भयंकर खौफ खाते हैं। पाकिस्तान तो खुलेआम भारत पर आरोप भी लगा चुका है कि भारत के इसी हथियार ने उसकी सेना का भुर्ता बना दिया था। मैं आपको इस सीक्रेट हथियार की हर वो बात बताने वाला हूं जो आपको बाग बाग कर देगी। वीडियो पूरा देखिए और अगर आप भी कुछ जानते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो दुनिया में हर तरफ हथियारों की होड़ मची हुई है। हर देश बेहतरीन हथियार बनाने में जुटा है। ये हथियार ऐसे हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इन हथियारों को बनाने के लिए इन देशों के बेहतरीन वैज्ञानिक लगे हुए हैं। आज विश्व के ज्यादातर देश युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया में शक्ति संतुलन बदलने के साथ ही युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है और हर कोई इस युद्ध को जीतना ही चाहता है। इसके लिए वो जितना निर्भर अपने हथियारों पर, उससे ज्यादा वो तकनीक को महत्व दे रहा है। बीते 10 सालों में अगर सबसे ज्यादा परिवर्तन किसी प्रणाली में आया है तो वो है युद्ध। क्योंकि समय बीतने के साथ हर देश अपनी तकनीक को विकसित करने में लगा है। अमेरिका जैसे देश पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। वो भविष्य में बनाए जाने वाले हथियारों पर काम कर रहे हैं। वो कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें इंसान का दखल कम ही हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा मशीनें ही हों। इसका एक फायदा ये होगा कि युद्ध में सैनिकों को खोने का गम नहीं होगा और दुश्मन को नुकसान भी ज्यादा होगा। रूस, अमेरिका और चीन में हमेशा से ही हथियारों को लेकर होड़ रही है। इस रेस में भारत भी शामिल हो गया है। दरअसल भारत को अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान से हमेशा खतरा रहा है। कोरोना काल में आज तो चीन भारत की सरहद पर बैठ गया है, जिससे दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए हैं। और जिस तरह से मामला गंभीर होता जा रहा है उसे देखकर लगता है कि दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। दुनिया जानती है कि चीन के पास आधुनिक हथियार है और वो युद्ध में भारत पर हावी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आज का भारत 1962 वाला भारत नहीं है जो चीन के सामने मात खा जाए। आज भारत के पास भी ऐसे हथियार हैं जो पल भर में चीन की मिसाइलों को खाक में मिला देंगे। दोस्तों, आज की हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप लोग समझ जाएंगे कि भारत ने पिछले 20 सालों में अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली है कि वो अब चीन जैसे देशों को टक्कर दे सकता है। दोस्तों, भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो इतना सीक्रेट है कि दुनिया को क्या, भारत में कई लोग इसके बारे में नहीं जानते। आज हम आप लोगों को भारत के इसी ब्रह्मास्त्र के बारे में बताने वाले हैं जिसको जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत के इस खुफिया और खतरनाक हथियार का नाम है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्ट यानी काली। इसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। दोस्तों, आप लोग अंदाजा लगाइए कि अगर भारत के ऊपर हमला हो जाए, दुश्मन के लड़ाकू जहाज और मिसाइलें पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं से हमले के लिए आ रही हों, राजस्थान की सीमा पर टैंकों का स्क्वाड्रन हमले के लिए बढ़ रहा हो, समुद्री सीमा से नौसैनिक जहाजों का जत्था आगे आ रहा हो, तभी अचानक एक रोशनी सी चमके और दुश्मन के सभी टैंक
लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलें एक धमाके के साथ खुद ब खुद आग के गोले में बदलकर खाक हो जाते हैं। दोस्तों, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ये भारत के अचूक हथियार काली का कमाल होगा, जो दुश्मन पर काल बनकर गिर सकता है। काली है दुश्मनों का काल। थर-थर कांपते हैं चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान के 130 सैनिकों को पहुंचा चुकी है जहन्नुम। दोस्तों, काली के कोहराम की असली कहानी बताने से पहले इस हथियार की एक थर्रा देने वाली कहानी बताता हूं। वो बात साल 2012 की है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क और रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान यानी DRDO दोनों ने मिलकर भारत के लिए सबसे शक्तिशाली काली नाम का हथियार बना लिया था। यह एक बेहद सीक्रेट मिशन था और मैं आपको बता दूं कि आज भी भारत का यह सीक्रेट हथियार प्रोजेक्ट बेहद गुप्त है। इतना गुप्त कि पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राष्ट्रहित का हवाला देकर लोकसभा तक में इससे संबंधित कुछ भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया था। उनसे काली 5000 को सेना में शामिल करने को लेकर सवाल किया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया। अब आपको बताता हूं कि वो बात जिससे पाकिस्तान थर्रा गया था। दरअसल दोस्तों, आपने सियाचिन ग्लेशियर का तो नाम सुना ही होगा। यह रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान दोनों के सैनिक मौजूद रहकर सरहदों की निगरानी करते हैं। इस इलाके में साल भर बर्फ जमी रहती है। यही कारण है कि इस इलाके की निगरानी करना बेहद मुश्किल होता है। भारत के पास एडवांटेज ये है कि सियाचिन की ऊंची चोटियां हमारे कब्जे में है। चोटियों के दूसरी ओर पाकिस्तान सेना निगरानी करती है। यहाँ पर आपसी झड़प में उतने सैनिक नहीं मरते हैं जितना एवलॉन्च आने से मर जाते हैं, और यहीं से काली की एंट्री का आइडिया आता है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान था सियाचिन में उस जगह पर एवलॉन्च लाने का जहां पर पाकिस्तान चौकियां थी। इसके लिए तय हुआ कि काली को मिशन पर लगाया जाएगा, लेकिन इस मिशन की राह में रोड़ा बन रहा था काली का आकार। इसे चलाने के लिए लगने वाली बिजली की मात्रा और काली के ऑपरेशन में पैदा होने वाली भीषण गर्मी। ऐसी स्थिति में काली को सियाचिन की चोटियों पर ले जाना तो मुश्किल था ही। अगर काली वहां पहुंचा भी दिया जाता तो ये ऑपरेट होने पर वहां इतनी गर्मी पैदा कर देता कि जिस बर्फीले इलाके में ये लगाया जाता वो खुद भी पिघल जाता। तब रॉ ने प्लान बनाया कि सियाचिन पर काली से ही हमला किया जाएगा, लेकिन काली को सियाचिन की चोटी पर इंस्टॉल करने के बजाय इसे लगाया जाएगा। भारत के भारी भरकम एयर वॉर प्लेन IL-76 पर प्लानिंग तैयार थी, वक्त मुकर्रर था और टारगेट सेट था। बस रॉ इस कोशिश में थी कि यह प्लान लीक ना होने पाए। लिहाजा इसे एग्जीक्यूट करने का काम हुआ सियाचिन से 1877 किलोमीटर दूर उड़ीसा के कटक में। काली IL-76 पर लोड हो चुका था। किसी को यह नहीं पता था कि आखिर यह भारी भरकम मशीन है क्या और किस लिए इसे प्लेन में लादा गया है। खैर, काली हवाई जहाज पर सवार होकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर एयरबेस पर पहुंचा। यहां पर एक दिक्कत थी कि काली को चलाने के लिए जरूरी बड़ी मात्रा की बिजली कैसे दी जाए। रॉ एजेंट्स ने इसका भी समाधान खोजा। एक यात्री प्लेन का इंजन खोला गया, इसे IL-76 में लोड किया गया। इससे कैपेसिटर्स और ट्रांसफार्मर्स जोड़कर काली को बिजली सप्लाई का रास्ता भी साफ कर दिया गया। बस अब काली को सियाचिन में अपने टारगेट को हिट करना था, लेकिन इससे पहले भी कुछ और तैयारियां बाकी थीं। दरअसल जिस लेवल की तैयारी काली से हमले के लिए की जा रही थी, अगर वो लीक हो जाती तो भारत को बड़ा नुकसान तो होता ही, अगर वो दुश्मन के हमले का शिकार हो जाता तो रॉ की बड़ी किरकिरी भी तय थी। लिहाजा IL-76 उड़ने से पहले इसकी सुरक्षा के लिए अवॉक्स प्लेन उड़ाया गया। अवॉक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो उड़ते समय वायु क्षेत्र की निगरानी करता है ताकि किसी भी तरह के विमान के घुसपैठ या किसी मिसाइल के हमले को डिटेक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। अवॉक्स जहाज के पीछे गश्त कर रहे थे पुणे से उड़ान भरने वाले सुखोई विमान और IL-76 के साथ उड़कर काली की सिक्योरिटी में लगाए गए मिराज 2000 फाइटर जेट्स। इस दौरान ये बात ध्यान रखी गई कि कोई भी जहाज कश्मीर से नहीं उड़ा था, ताकि देश के अलग अलग हिस्सों से उड़ने वाले जहाजों पर दुश्मन की नजर न पड़ने पाए। तैयारी इतनी फुल प्रूफ की गई थी कि कश्मीर से पहले दूसरे IL-76 फ्यूल रिफिलर विमान से सुखोई और मिराज विमानों को हवा में ही ईंधन भरकर टैंक फुल कर दिया गया।
मिशन को इस कदर सीक्रेट रखा गया था कि काली को ले जा रहे IL-76 विमान के स्टाफ के अलावा किसी को भी यह नहीं पता था कि यह मिशन क्या है, ये फाइटर प्लेन्स और IL-76 आखिर कहां जा रहा है और क्यों, कहीं किसी तरह की चूक न होने पाए। लिहाजा इस पूरे मिशन को खामोशी से इसरो के सैटेलाइट्स अंतरिक्ष से रिकॉर्ड कर रहे थे। सैटेलाइट्स सियाचिन में अपने टारगेट यानी पाकिस्तानी बेस के हर सेकंड के मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। वहीं जमी बर्फ की मोटाई कैलकुलेट की गई, हवा का दबाव जांचा गया, हवा की स्पीड, यहां तक कि ह्यूमिडिटी और सूरज की रोशनी भी। 7 अप्रैल 2012 को वो तारीख थी जब सुबह 5:40 पर काली को अपना काम अंजाम देना था। काली ने सियाचिन में अपना टारगेट लॉक किया और भारी मात्रा में हैवी इंपल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार कर दी। नतीजा ये हुआ कि सियाचिन की चोटी पर से बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान खिसक गई और इलाके में एवलांच आ गया। भीषण एवलांच की रफ्तार थी 300 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बर्फ का यह तूफान अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तिनके की तरह उड़ाता पाकिस्तानी बेस पर करोड़ों टन बर्फ की करीब 100 फीट मोटी चादर बिछा गया, यानी करीब 10 मंजिला इमारत जितनी बर्फ। जब तक पाकिस्तान को काली के कहर की खबर लगती, करीब 130 पाकिस्तानी सैनिकों की कब्र बन चुकी थी। और यह सब हुआ महज 15 मिनट के अंदर। भारत ने इसे नाम दिया था ऑपरेशन व्हाइट वॉश। यह मिशन इतना सीक्रेट था कि भारत ने कभी इसे स्वीकार ही नहीं किया कि उसने ऐसा कुछ किया भी था। तो यह था ऑपरेशन व्हाइट वॉश और ये काली की ताकत थी। यहां पर कई बातें जो गौर करने की हैं वो ये हैं कि ऑपरेशन व्हाइट वॉश का वक्त सुबह क्यों रखा गया, जबकि एवलांच 2 दिन के वक्त की सूरज की गर्मी में बर्फ को पिघलाकर भी लाया जा सकता था। तो इसका जवाब यह है कि दिन के वक्त सूरज की गर्मी से बर्फ पिघलने पर वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ सकती है, जिसके कारण काली से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स की किरण टारगेट पर छोड़ी जाती तो वो रिफ्लेक्शन के कारण अपना टारगेट मिस भी कर सकती थी। लिहाजा इस मिशन को पूरे होमवर्क के बाद अंजाम दिया गया ताकि इसमें चूक की कहीं गुंजाइश ही न रहे। अब आपको बताते हैं कि आखिर काली वजूद में आया कैसे। काली को नहीं पकड़ सकता कोई रडार, तबाही मचाने के बाद सबूत भी नहीं छोड़ता काली। दोस्तों, यह बिना परछाई वाला हथियार टॉप सीक्रेट वेपन काली दुश्मन के इलाके में दबे पांव ऐसे घुसता है कि उसको ना तो दुनिया का कोई रडार ही पकड़ पाता है और ना ही कोई इसके कदमों की आहट सुन पाता है। दुश्मन के इलाके में तबाही मचाने के बाद यह वहां अपनी मौजूदगी के सबूत तक नहीं छोड़ता है। भारत का अदृश्य तरंगों वाला यह ब्रह्मास्त्र टॉप सीक्रेट वेपन काली कितना खतरनाक और महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक समय तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राष्ट्रहित का हवाला देकर लोकसभा तक में इससे संबंधित कुछ भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया था। काली पैदा करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान। इस तूफान से ठप हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। भारत का यह खतरनाक और खुफिया हथियार काली अब तक का सबसे उन्नत हथियार है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का एक ऐसा तूफान पैदा करता है जो सेकंड्स में तरंगों की बौछार करके दुश्मन को तबाह कर देती है। इन तरंगों के संपर्क में आने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी काम करना बंद कर देते हैं। दरअसल लड़ाकू विमानों, टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन और सैटेलाइट्स में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के वार से काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से कितनी भी एडवांस तकनीक से बनी मशीनें काम करना बंद कर देती हैं और उनके अंदर मौजूद हथियारों में खुद ब खुद धमाका हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि दुश्मन समझ ही नहीं पाता है कि उन पर किस हथियार से हमला हुआ है। काली के अंदर छोटे छोटे संयंत्रों के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है, जिन्हें चार्ज करने के बाद किसी भी वक्त एक झटके से अपने लक्ष्य के ऊपर फेंका जा सकता है। इसके काम करने के तरीके को आसानी से समझने के लिए आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाले कंडेंसर को गौर से देखिए, जिसमें ऊर्जा एकत्रित होती है जिसे छूने से करंट का झटका लगता है। इसी तरह काली में भारी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित करने वाले कंडेंसर जैसे यंत्र लगे होते हैं, जिनमें जमा हुई ऊर्जा दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम करके उसे कबाड़ बना सकती है। चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के इस अचूक हथियार का नाम सुनते ही खौफ में आ जाते हैं, क्योंकि यह हथियार परमाणु बम से भी ज्यादा विध्वंसक है।
जानकार मानते हैं कि इस बार अगर चीन भारत के बीच युद्ध हुआ तो इसका नतीजा जमीन पर नहीं बल्कि हवा में होगा और ऐसे में काली और भी घातक साबित होगा और तब से इसके कई वर्जन तैयार किए जा चुके हैं। पहले काली 80, फिर काली 100, इसके बाद काली 200, फिर काली 5000 और अब काली 10,000 विकसित किया जा चुका है। काली के डेवलपमेंट का काम जारी है। कई विशेषज्ञ ऐसा दावा कर चुके हैं कि काली 5000 को भारत 2004 में ही तैयार कर चुका है और जरूरत पड़ने पर भारत इस हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। काली की तरह उन्नत टेक्नोलॉजी अमेरिका को छोड़कर दुनिया में अभी तक किसी देश के पास नहीं है। काली 5000 मिशन 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदम्बरम ने शुरू किया था। ऐसा माना जाता है कि सरकार की मंजूरी के बाद 1989 में बेहद गोपनीय तरीके से इस पर काम शुरू हुआ था और पिछले 30 सालों में काली अब दुश्मनों के लिए काल बन चुकी है। इसके आगे चाइना की लेजर हथियार प्रणाली भी काम नहीं कर पाएगी क्योंकि टॉप सीक्रेट वेपन काली हवाई जहाज, मिसाइल, पानी के जहाज, सबमरीन वगैरह के इलेक्ट्रिक सर्किट और चिपों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोवेव तरंगों के शक्तिशाली प्रहार से फेल करके उन्हें कुछ ही पलों में तबाह कर सकता है। इतना ही नहीं, इसकी बीम के जरिए UAV और सैटेलाइट को भी गिराया जा सकता है।